आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हम लोग रेडी हैं। हम लोग जा रहे हैं दुबई। कहाँ जा रहे हैं जानी? दुबई। और हम सब रेडी हैं मैरून ब्लैक थीम के साथ। तो मैरून ब्लैक में ये वाइट थीम कहाँ से आ गया? बस थोड़ा सा वाइट का टच है। अभी मेरे बेटे के ड्रेस में थोड़ा सा वाइट का टच है। ईमान का मैरून है, आपका ब्लैक है। मेरा तो वैसे चेहरा वाइट है ना। चल झूठा। नहीं मेरा चेहरा मैंने कुछ पेंट से वाइट किया हुआ है। अच्छा गजब बेइज्जती है। हम लोग जा रहे हैं डो क्रूज दुबई। हम आपको सारा दिखाएंगे हम लोग कैसे एंजॉय करेंगे। अजान का पहला एक्सपीरियंस है, हम इसको पहली बार लेके जा रहे हैं। हम लोग एक बार जा चुके हैं, हम लोग अब दूसरी बार सिर्फ जा रहे हैं। चले हमारे ईमान तो वैसे डेली जाती रहती है, ईमान का तो टेंशन नहीं है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ईमान नहीं ईमान भी पहली बार जा रही है। अजान का कह रही हो सिर्फ, ईमान भी तो पहले। अच्छा इनके लिए मुझे ना मोबाइल का एंगल वो ऊपर लेके जाना पड़ता है। ये बोने होते हैं। नहीं तू बाद आ जा मैं बोनी नहीं हूँ एक्चुअली। ईमान लेट्स गो। ओके जी चलते हैं। अभी टाइम हो रहा है 4 साढ़े 4 का टाइम है। अभी धूप है और लेकिन गाड़ी हमारी थोड़ी गंदी हो गई है क्योंकि रात थोड़ी सी बारिश हुई। हमें पता ही नहीं इतनी सी बारिश का भी। और मौसम अच्छा है वैसे। धूप इतनी ठंडी वाली धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। अजान डोंट टच, इट्स डर्टी। नाउ Dani, come. Sit in the car. Manya, hello beta. Get in the car. Get in the car. I will. Baba, Why you are coming? Why you are coming here? And can I press the button? Okay. हम थे यहाँ पे रेडी और बस अब हम निकलने वाले थे। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मैंने कहा अपनी बूथी थोड़ी टचअप कर लूँ। ईमान बड़ी एक्साइटेड थी, बड़ी खुश हो रही थी मुझे देख के क्योंकि उसने मुझे कभी मेकअप में इतना देखा नहीं है। शी वॉज स्माइलिंग। सो वी आर अबाउट टू लीव। पर्सनैलिटी ऐसी होती है मेकअप से देखकर। यहाँ मेकअप का तमाम मेकअप लड़कियों के लिए तो बना है, आप लोगों के लिए तो नहीं बना है। बात तो सही है। कुछ सोचा तो हम लोग के लश्कार मारेंगे। क्या कह रहे हैं? लश्कारे। ये कह रहे हैं अगर हम मेकअप करना शुरू कर दे तो हम लश्कारे मारेंगे। मेरी बेटी लश्कारे मार तो रही है बिना मेकअप के। क्यों मानिए? माँ बाप भी गई है इसलिए। क्या बोला तूने? और वो मेरा बेटा भी। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज कराओ। अच्छा जी हम लोग निकल पड़े थे दुबई के लिए। टाइमिंग हमारी डो क्रूज की थी 7 to 9 और हमें निकलते निकलते काफ़ी टाइम हो चुका था। ऑलमोस्ट हमें 4 साढ़े 4 बज चुके थे यहाँ से निकलने में। हम काफ़ी लेट पहुँचे थे दुबई और बस कुछ लेट हो गया था। बच्चों के साथ आपको जब टाइम पे कभी भी कोई चीज़ होती नहीं है। और रास्ते में मुझे पड़ा बुर्ज खलीफा। मैंने कहा इसको तो शूट करना बनता है ताकि लोगों को पता लगे जी हम वाकई दुबई आए थे। ओके तो ये है बुर्ज खलीफा का व्यू ऑन द वे टू दुबई। और फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट तकरीबन हमें हो गए थे 6:50। पार्किंग में पहुँचे हैं तो 6:30 ऑलमोस्ट थे और क्रूज़ तक पहुँचे हमें 7 बज गए थे। ये इतनी ज़्यादा पार्किंग फुल है यहाँ पे। दुबई कनाल एरिया है ये सारा। हम लोग बहुत लोकेशन से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। हमें ठीक तरीके से लोकेशन ही नहीं समझ आ रही थी। एक तो दुबई की लोकेशंस बहुत मुश्किल हैं। इवन लोकेशन लगाने के बावजूद भी आप ठीक तरीके से पहुँच ही नहीं सकते हो। इतने ज़्यादा एग्ज़िट होते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सा एग्ज़िट आपने लेना है। हम काफ़ी लेट भी हो चुके हैं और काफ़ी रात हो चुकी है। ऑलमोस्ट इस टाइम हो रहा है 6:30। अच्छा जी हम लोग अब जा रहे हैं उस तरफ। हमारी बोट है क्रूज़ एक्चुअली। द ब्लू लाइट्स, क्रूज़ विद द ब्लू लाइट्स। और यहाँ से उसने हमें कहा है कि आपने यहाँ से आदमी ने क्रॉस करना है। हाँ वो ब्रिज क्रॉस करने के बाद यानी हमने ये दरमियान में से ये नहर जो है ना नहर क्रॉस करनी है ऐसी। ओके कम ऑन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर क्रूज। आई थिंक वो है आई थिंक वो खड़ी है। वो भी नहीं वो
कोई अजीब किस्म की कोई लोकेशन थी, इतना मुश्किल से हम ढूंढ ढांड के क्रूज़ पे पहुंचे हैं और बस फिर हम लोग जी बोर्डिंग करने लगे थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्रूज़ का व्यू कि इस पे से कैसा व्यू आता है। Did you like this? But why the boat is not moving? It will move. इधर आए जी आप। गारंटी भी करना। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? अस्सलामु अलैकुम। इमानी? Second time, हाँ। But the first time. सेकेंड टाइम 2 लोगों के साथ। हाँ, जब पहले हम लोग 2 ही आए थे। अब हाँ जी, इंजॉय कर रहे हैं ईमान? बहुत एंजॉय हुआ। यू एंजॉय? ये काबू ही नहीं आ रही मछली। बाकी अजान, हाउस यू फीलिंग? डिड यू लाइक दिस? अच्छा, ये बात बहुत अच्छी है मेरे हस्बैंड में अल्हम्दुलिल्लाह कि जब भी हमारे कोई वीकेंड्स होते हैं हम लोग वो फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और कोशिश ये होती है उनकी कि बच्चों को टाइम दो, ज़्यादा बच्चों के साथ बाहर जाऊँ। और अज़ान के साथ तो उनकी बॉन्डिंग ही कोई एक अलग लेवल की है अल्हम्दुलिल्लाह। वो अज़ान को इंटरटेन करने के लिए कुछ भी करना, देखे अब उसके साथ डांस करके उसके मूव जो ये अज़ान के अपने मूव्स हैं वो बच्चों के साथ बच्चा बने होते हैं और दोनों को वही ज़्यादा संभाल रहे थे। ईमान बहुत तंग कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और अज़ान को नवीद सबसे पहले तो ये अज़ान को सब चीज़ों की कमेंट्री करके बतानी पड़ती है कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। वो बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना अपने आप में रहने वाला बच्चा है, बहुत ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है। हाँ, सब बच्चों के साथ तो खेलता है लेकिन बड़ों के साथ तो बस जब तक उसके साथ बच्चा ना बना जाए। मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और हवा चल रही थी और नवीद बच्चों के संभाल के थके हुए थे और कभी ईमान को और कभी अज़ान को, और कभी ईमान रो पड़ती थी मैं पकड़ा देती थी। अब ये अज़ान से हो के फ्री तो ईमान को पकड़ा हुआ है यहाँ पे, उसको साथ डांस कर रहे हैं और उसको एंजॉय करवा रहे हैं। मैं वीडियो बनाने में मसरूफ़ थी, मैंने कहा जी पकड़ के रखें जी बच्चे, इनको संभालें और अब आप अपनी ड्यूटी निभाएं और मैं अपनी ड्यूटी निभाती हूँ। बहुत अच्छा मौसम था जी, हमने काफ़ी इंजॉय भी किया। मेरे ख्याल में ये चीज़ अच्छी होती है कि आप फैमिली को ज़्यादा टाइम दें, फैमिली के साथ ज़्यादा स्पेंड करें टाइम। अगर आप अब्रॉड या दूसरी आउट ऑफ अपने कंट्री रहते हैं, अगर आप ओवरसीज़ हैं, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे आप अकेले होते हैं जी, फैमिली ही सब कुछ होनी चाहिए आपके लिए, उनको आपका टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर नवीद हैं भी ऐसे कि ज़्यादा टाइम अपना फैमिली में ही स्पेंड करते हैं। और जहाँ तक रही डो क्रूज़ की इंजॉयमेंट की, तो हमने बहुत इंजॉय किया। काफ़ी अच्छा व्यूज़ था, काफ़ी इकोनॉमिकल भी था और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। बच्चों ने भी किया, बच्चों ने कुछ इंजॉय भी किया, कुछ सताया भी, स्यापा करके बैठे रहे, कभी कोई रोना शुरू, कभी कोई। अज़ान तो तंग नहीं कर रहा था लेकिन अज़ान को चीज़ें बतानी पड़ रही थी नवीद को, उसको वो एक्सप्लेन करना पड़ रहा था हर चीज़ की, बेटा ये है, ये ऐसे है तो। लेकिन ईमान बहुत तंग कर रही थी, कभी मेरे पास, कभी रो रही है, कभी नवीद के पास। बाकी जगह बहुत खूबसूरत थी, इंजॉय करने वाली जगह थी और व्यू भी बहुत खूबसूरत था। तो एक काफ़ी अरसे बाद हमारा ये बाहर का एक टूर था, क्योंकि मौसम एक तो पहले गर्मी में आपसे निकला ही नहीं जाता यहाँ पे और दूसरा हमारे पास हमारी पर्सनल गाड़ी नहीं थी। तो पर्सनल गाड़ी आने के बाद हम लोगों ने अब टेक के तो बैठना नहीं है, हर वीकेंड पे हमने कहीं ना कहीं तो निकल ही जाना है। क्योंकि जब हमारे पास पहले गाड़ी थी यहाँ से यूएई लेफ़्ट करने से पहले, तो हम लोग किसी वीकेंड पे भी घर नहीं बैठते थे। हम लोगों का ज़्यादा यही होता है कि हम हर वीकेंड पे बाहर निकल जाएं। अब ईमान को आप देख रहे हैं, मेरी शक्ल की तरफ देख रहे हैं, इतना इसने लड़की ने तंग किया ना, बहुत तंग किया था। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। यहाँ पे दूसरी तरफ अज़ान को नवीद एक्सप्लेन कर रहे थे, हम ब्रिज के पास से गुजर रहे थे ना, तो अज़ान को हर चीज़ नवीद ना कमेंट्री कर रहे थे बस उसके लिए। अच्छा जी, वो वक्त आने वाला है जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है, रोटी खुल गई वाला टाइम। और इनका खाना मैं आपको कैसे बताऊँ, बस ठीक था, बहुत अच्छा भी नहीं था और बहुत बुरा भी नहीं था। जो ये सैलेड वाला पार्ट था ये काफ़ी अच्छा था, फ्रेश थी सब कुछ। और खाने में इनके मैं आपको बताती हूँ, इनके चिकन और बिरयानी राइस था, चिकन था, ग्रेवी, दाल थी और वेजिटेबल थी और कस्टर्ड भी था, ये सारे आइटम थे। और मैं ये सबका टेबल पे खाना ले आई थी, अज़ान को साथ लेके गई थी, ईमान नवीद ने पकड़ी हुई थी और
तो बस मुझे तो बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। हमें नवीद ने तो नहीं खाया क्योंकि उनको ज़्यादा टेस्ट पसंद नहीं आया। मुझे लगी हुई थी भूख, मैंने तो वही पैसे पूरे किए थे अपने, और साथ साथ हम लोग ये व्यू इंजॉय कर रहे थे। क्रूज़ पे एक बंदा मिला जो कि पिक्चर्स बना रहा था सबकी, और हमें कह रहा था कि पिक्चर्स बनवा ले। मैंने कहा भाई कितने की एक पिक्चर्स है? कहता फ्री बना रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है जी बना दो। जब उसने पिक्चर्स बना के ये 4 फ्रेम करवा के लेकर आया, कहता है जी ये एक पिक्चर आपको मैं 50 दिरहम में दूंगा। हैं, मैंने कहा इतनी महंगी, पहले तो तुम फ्री कह रहे थे। खैर मुझे तो सारी अच्छी लगी, कुछ डिस्काउंट करवाने के बाद मैंने ये चारों की चारों पिक्चर्स उससे ख़रीद ली। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी। फैमिली पिक्चर्स हमारी बहुत प्यारी आई थी, और ईमान की, अजान की और मेरी पिक्चर बहुत खूबसूरत थी। मैंने सारी ही ले ली। मैंने कहा चलो घर में फ्रेम करवा के लगवा लूँगी। अच्छा, तनोरा डांस करने वाले ने ना उसके बाद बच्चों की ट्रेन बनवाई अपने पीछे, और सारे बच्चों को लेके जी पूरा चक्कर कटवाया, और फिर उसके बाद उनके साथ डांस इंटरटेनमेंट करता रहा। Good job, Nani, come on. Good job. अब थी पपेट शो की बारी। वही बंदा लेडीज़ कॉस्ट्यूम में आया और उसने जो फ़न लगाए, बहुत मज़ा आया। सबको हंस हंस के पागल हो गए थे, बहुत मज़ा आया था इसमें। ये अंकल जी को ना सही तमाशे लगाए हुए थे इसके साथ। काफ़ी इंटरटेनमेंट थी, मज़ा आया हमें इसका। और ईमान के पास ये करीब आया, मुझे डर लग गया। मैंने कहा ये ईमान तो अब रोएगी, क्योंकि पहले उसने बड़ा रोना पीटना डाला हुआ था, लेकिन उसने ईमान को किस किया और ईमान इतनी हैरान थी, ज़रा नहीं इसने मतलब रोई और ज़रा नहीं कुछ प्रॉब्लम हुई से। कैसा रहा? जबरदस्त, मजा आया, एंजॉय किया। How's your experience? How's your experience? Did you enjoy? आज तो कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस हमारे साथ? अच्छा, आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम ऐसी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Hey, Dani.